वसल्लम आपने किस तरह आपसे मोहब्बत फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने बेवा औरतों से शादी की, सिर्फ एक हज़रत अम्मा आयशा पाक ये कवारी थी जिनसे आपका निकाह हुआ, बाकी सब से आपने 11-12 निकाह फरमाए। सारी बेवा औरतें थी, सारी बेवा औरतें थी और एक कंवारी थी जिनसे आपने निकाह किया। अब हम अपने बच्चों की जब शादी करते हैं तो हमारे जहन में नहीं मुंडा कुआरा है तो कुड़ी भी कुआरी होनी चाहिए, नहीं। अगर बेवा है, नेक है तो उससे भी निकाह किया जाए, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये ना देखो कि ये कंवारी है, ये दौलतमंद, नहीं, देखो दीन किस में ज़्यादा है। मेरे नौजवानों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दौलत भी देखो, हुस्न भी देखो, दीन भी देखो, मगर सबसे ज़्यादा औरत से निकाह करने से पहले देखो इसमें दीन कितना है, ये नमाजी कितनी है, ये अल्लाह से प्यार कितना करती है, ये अल्लाह से वफादार कितनी है, ये कुरान की तिलावत कितनी करती है, ये रोज़े कितने रखती है, ये ज़िक्र फ़िक्र कितना करती है, ये अल्लाह से प्यार में आगे कितना बढ़ रही है। फरमाया जब औरत से निकाह करो उसकी नेकियां देखो, उसके नेक आमाल देखो, उसके कुरान की तिलावत देखो, उसकी नमाज रोज़ा ज़िक्र फ़िक्र देखो। वो जितना ज़्यादा प्यार करती है तुम उससे उतना ज़्यादा करीब हो जाओ और उससे निकाह करो। मगर हम देखते हैं जिस घर में दौलत ज़्यादा है, जो हसीन ज़्यादा है, या जो वो ज़्यादा हैं, जो नाचे गाएं ज़्यादा, बस यही ठीक है ना भाई। इंतखाब करना हो बीवी का, इंतखाब करना हो तो बीवी का, तो सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारी बीवी से तुम्हारी नस्ल चलेगी, तुम्हारी बीवी से तुम्हारी नस्ल चलेगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी बीवी नेक है उसकी दुनिया जन्नत है, जिसकी बीवी नेक उसकी दुनिया जन्नत, और जिसकी बीवी ऐसी वैसी फरमाए उसके लिए दुनिया दोज़ख है। आप अपनी नज़र दौड़ा लें, जिनकी बीवियां नेक हैं, शोहर जितना ले आया उन्होंने शुक्र अदा किया, जो कुछ दे दिया उन्होंने शुक्र अदा किया, जो कुछ मिल गया उन्होंने सब्र किया, कभी शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, कोई गिला नहीं किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जिनकी बीवियां ऐसी वैसी हैं, बस हर मौके पे वो घर को जहन्नम बना देती। कई मर्द ऐसे बीवियों से तंग आके खुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, इस कदर वो तंग रुस्वा कर देती हैं, जलील कर देती हैं कि वो बेचारे कुड़ कुड़ के सड़ सड़ के जीते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता क्या करूं, बच्चे छोटे हैं, अब बेबस हूँ, मजबूर हूँ, छोड़ के भी नहीं जा सकता, परदेश भी नहीं जा सकता, इन्हें छोड़ भी नहीं सकता, अगर छोड़ूंगा तो बच्चे ज़माने में रुस्वा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। तो कुछ इस कदर जब भी निकाह करना है, जिसने निकाह करना, जिसका हो गया वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो अल्लाह ने दे दिया उस पर सब्र करे। अगर नेक है तो शुक्र करे, और अगर कोई ऐसा वैसा मामला है तो फिर सब्र करे। और जिन्होंने अभी करना है, जब भी निकाह करो तो माँ बाप से कह देना अम्मी जी अब्बू जी मुझे वो बीवी चाहिए जो बुर्का पहनती हो, मुझे वो बीवी चाहिए कि जो 5 वक़्त नमाज पढ़ती हो, मुझे वो बीवी चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करती हो, मुझे वो बीवी चाहिए जो मुझे खुद सुबह नमाज के लिए उठाए, उठ अल्लाह के बंदे नमाज का वक़्त हो गया है, जो खुद मुझे बताए कि आज हमारी सिपारा मंजिल रह गई है, कल हमने ये सिपारा लाजमी पढ़ना है, उसका इंतखाब करना। ये ना हो कि कहो कि बाल खुले हुए हों ऐसी ला के देना, जो पेंट पहनती हो ऐसी ला के देना। फिर याद रखो आज हम इस सोच पे लगेंगे तो कल हमारी बच्चियां भी इसी रास्ते पे चलेंगी, हमारी नस्लें भी ख़राब कर देंगी। फरमाया एक माँ पूरे ख़ानदान को
آباد کر دیتی ہے، اور اگر ماں بگڑ جائے پورا خاندان برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اس فیصلے کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اچھا اب دیکھیں، غور کریں کتنی محبت کی بات ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری ہیں حضرت اماں عائشہ، اللہ کو بھی کتنی پیاری ہیں، آقا علیہ السلام کو بھی کتنی پیاری ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں، ٹائم گزر ہی گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی